हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस टेक डॉट। और आज हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है टीचिंग एग्जाम्स के लिए, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस के लिए। ये है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पूरी डिटेल। और चलिए स्टार्ट करते हैं। NEP 2020 नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, आधुनिक कौशल आधारित वैश्विक स्तर की शिक्षा नीति है, जो कितने सालों बाद लागू हुई है? 34 ईयर्स बाद लागू हुई है। देखिए, जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सबसे पहली जो एजुकेशन पॉलिसी थी, पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी थी आपकी 1968 में। दूसरी जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो आई थी आपकी 1986। 1986 का एक रिवीजन आया था, वो आया था 1991-92 में। अब जो 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसी का जो रिवाइज्ड वर्जन है और जो हमारी थर्ड न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो आई है 2020। ये हमारी NEP 2020। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि जो NEP 2020 है वो किसका रिवाइज्ड वर्जन है? तो वो है कौन सी? सेकंड NEP 1986 वाली का रिवाइज्ड वर्जन आया है कहाँ? 2020 में। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि क्या जो NEP 2020 है, जो NEP 2020 है, वो भारत के सभी राज्यों में लागू है या नहीं है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, भारत के सभी राज्यों में लागू है या नहीं? तो इसका आंसर है ये अभी भारत के सभी राज्यों में लागू नहीं है। लेकिन ये पूछा जाए कि NEP 2020 को तत्काल प्रभाव लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा नंबर पर कौन सा आया है? आपका MP। हिमाचल प्रदेश में इसको तत्काल ही 2020 में ही लागू कर दिया था। फिर दूसरे नंबर पर NEP 2020 लागू करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। अब बात आती है कि NEP 2020 का जो ड्राफ्ट तैयार किया था, किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बनता है कि NEP 2020 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो ये पूर्व अध्यक्ष थे इसरो के कस्तूरी रंगन। तो NEP 2020 के ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ये कस्तूरी रंगन, जो कि पूर्व अध्यक्ष थे इसरो के। ये पूर्व अध्यक्ष थे किसके? इसरो के। इसरो का पूरा नाम आपको पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और उस टाइम जो HRD मिनिस्टर थे वो प्रकाश जावड़ेकर थे। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि जो NEP है 2020,
इसका जो टारगेट 100% नामांकन का जो टारगेट रखा गया है, 100% नामांकन का जो टारगेट रखा गया है, इसका जो टारगेट है वो है कहाँ तक, 2023 तक। जो NEP 2020 का 100% नामांकन का टारगेट रखा गया है वो कब तक का है, 2030 तक। 2030 तक का टारगेट है कि ये ऑल इंडिया में लागू। ऑल इंडिया में लागू करने के लिए 2030 का 100% नामांकन के लिए टारगेट रखा गया है, किसका, NEP 2020 का। अब आगे देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है ये है आपका प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल। प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल। अब देखिए न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है आपकी NEP, न्यू एजुकेशन यानी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सबसे पहली कब बनी थी, 1968 में यानी 1968। फिर दूसरी बार बनी थी कब, 1986 1986। और थर्ड है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो किसका, जो रिवाइज्ड वर्जन है किसका, 1986 का। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत के सभी राज्यों में लागू है तो भारत के सभी राज्यों में लागू नहीं है। इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के क्या थे, पूर्व अध्यक्ष थे। टारगेट क्या है इसका, 100% टारगेट है, 100% नामांकन का जो टारगेट है वो रखा गया है 2030 ऑल इंडिया में लागू करने के लिए, जो कहाँ से है, प्री स्कूल से प्री टू सेकेंडरी स्कूल, प्री से सेकेंडरी। अच्छा अगर बात करें हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन के लिए जो टारगेट है वो है आपका 2035 हायर एजुकेशन के लिए। और हायर एजुकेशन में इन्होंने कहा है एट लीस्ट 50% इनरोलमेंट होने चाहिए। प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल 100% कहाँ कब तक, 2030 तक। और हायर एजुकेशन में एटलीस्ट 50% नामांकन 2035 तक होने चाहिए। इसमें देखो अभी जो वर्तमान में मॉडल चल रहा था कौन सा, 10+2 का, 10+2 का जो मॉडल जो 10+2 का मॉडल चल रहा था उसको चेंज करके अभी प्रेजेंट में क्या किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस मॉडल को 10+2 को कर दिया है 5+3+3+4। तो अभी जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 10+2 मॉडल को कैसे चेंज किया है, या अभी का जो NEP 2020 है इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो 5+3+3+4। अब जो 5 है इसमें कौन कौन सी क्या क्लास है आपकी, एक तो नर्सरी क्लास है, दूसरा है आपका LKG, UKG और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। 5+3+3+4। 5 में कौन कौन सी क्लास है, नर्सरी क्लास, LKG क्लास, UKG क्लास और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। जो स्टार्टिंग के 5 ईयर हैं फाउंडेशन वाले वो नर्सरी क्लास, LKG क्लास, UKG क्लास, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। 5+3+4, 5+3+3+4, नर्सरी क्लास, LKG क्लास, UKG क्लास और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, ये 5 क्लास हो गई। अब आगे देखेंगे 3+3+4। देखिए इसमें कौन सी आई आपकी, नर्सरी,
LKG, UKG, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। दूसरे में रहेगा जो 3 है, इसमें थर्ड क्लास, इसमें रहेगी थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास। आगे वाले 3 में रहेगी आपकी 6, 7 और 8 क्लास। अब बचा कौन सा? 4। 4 में कौन सी बची आपकी? 9, 10, 11 और 12 क्लास। तो 10 + 2 का जो मॉडल कन्वर्ट किया है वो 5 + 3 + 3 + 4। तो 5 में कौन कौन से रहेंगी? नर्सरी क्लास, LKG क्लास, UKG क्लास, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। फिर अगले 3 ईयर में रहेंगी थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास। अगले 3 ईयर में 6th क्लास, 7th क्लास एंड 8th क्लास। फिर अगले 4 ईयर में 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास रहेंगी। यानी NEP क्या है? कहाँ से? 3 से जो एज है, एज का जो क्राइटेरिया तय किया है वो क्या था? 5 था, 3 था, 3 और 4th ये था। इसमें क्या था? इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3 to 6 और 6 to 8। जो 5 ईयर है उसको ऐसे डिवाइड किया है, 3 to 6 और 6 to 8। इसको किया है 8 से 11 साल। आगे वाले 3 को 11 से 14 साल और इसको 14 से 18, 14 to 18 ईयर। अब इसको कैसे, यानी जो 5 है, 5 + 3 + 3 + 4, स्टार्टिंग के 5 में दो उस कैटेगरी में डिवाइड किया है, 3 to 6 और 6 to 8। 3 to 6 में कौन सा आ जाएगा आपका? नर्सरी क्लास, 3 से 4, फिर 4 से 5 आ जाएगा LKG, 5 से 6 आ जाएगा आपका UKG, यानी नर्सरी, LKG, UKG। फिर इसमें आ जाएगा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, यानी 6 से 7 फर्स्ट क्लास, 7 से 8 सेकंड क्लास। इसमें आ जाएगा फिर 8 से 9 थर्ड क्लास, 9 से 10 फोर्थ क्लास और 10 से 11 कौन सा आ जाएगा आपका? फिफ्थ क्लास, यानी 11 साल तक कौन सी आ जाएंगी आपकी? फिफ्थ क्लास। अब आगे आएगा आपका 11 से 14। इसमें 11 से 12 आ जाएगी आपकी 6th क्लास, 12 से 13 7th क्लास और 13 से 14 आ जाएगी आपकी 8th क्लास। अब आ जाएगा 14 से 18, 14 से 15 9th क्लास, 15 से 16 10th क्लास, 16 से 17 11th क्लास और 17 से 18 कौन सा हो जाएगा आपका? 12th क्लास। यानी जो फ्री एजुकेशन है NEP 2020 फ्री एजुकेशन जो एज है वो कितनी हो गई? 3 to 18 ईयर, 3 to 18 ईयर। अब जो एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 वो किस पे? लर्निंग बाय डूइंग, किसके उस पर? थियोरटिकल के लिए प्रीफर नहीं करती है, किस पे? प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अब देखिए आगे,
आगे देखेंगे, ये रहा आपका, ये कितना फाउंडेशन स्टेज है आपकी 5 ईयर, फाउंडेशन स्टेज 5 ईयर है, प्रिपरेटरी स्टेज है आपकी 3 ईयर, मिडिल स्टेज है 3 ईयर और सेकेंडरी स्टेज कितनी है आपकी 4 ईयर, यानी 5 + 3 + 3 + 4। अब इसमें एक चीज़ और दी है, मदर टंग एज मीडियम, यानी NEP 2020 में कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा, यानी 5th क्लास तक, इसमें कहा गया कक्षा 5 तक 5th क्लास तक मातृभाषा में जो पढ़ाई है वो ज़रूरी है, लेकिन इसको 8th क्लास तक भी बढ़ाया जा सकता है। जो ज़रूरी कहा गया है वो कितने तक, 5th क्लास तक तो है ही है, लेकिन उसको क्लास 8 तक भी बढ़ाया जा सकता है। जो RT 2009 था उसमें कौन सा एज ग्रुप दिया था फ्री एजुकेशन के लिए, 6 से 14 साल। अब देखिए आगे देखेंगे, टू अटेम्प्ट्स इन बोर्ड एग्जाम, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड और ये परख असेसमेंट रिफॉर्म्स। अब इसमें वो आया है परख, और 360 डिग्री का कौन सा है आपका, हॉलिस्टिक मॉडल है, हॉलिस्टिक प्रगति कार्ड 360 डिग्री यानी बहुआयामी कार्ड है। और ये परख, अब सबसे पहले ये परख नाम नहीं, ये परख का पूरा नाम भी है, ये शॉर्ट फॉर्म है और परख की फुल फॉर्म है। देखो परख की फुल फॉर्म क्या है, परख देखो PARAH, परख। P से है आपका परफॉर्मेंस, P से क्या है आपका परफॉर्मेंस, P से आपका है परफॉर्मेंस, P से क्या हो गया परफॉर्मेंस। दूसरा आएगा आपका PARAKH, P से परफॉर्मेंस। A से हो गया आपका असेसमेंट, R से हो गया आपका रिव्यू, A से हो गया आपका एनालिसिस, K से हो गया आपका नॉलेज, और H से हो गया आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखो P से परफॉर्मेंस, A से असेसमेंट, R से रिव्यू, A से एनालिसिस, नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो परख का पूरा नाम होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट।
हिंदी में इसका पूरा नाम होता है समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। अब इसमें एक और चीज थी, 2021 में लॉन्च किया गया था। 2021 में किसको लॉन्च किया था? लॉन्च किया था, एक सेकेंड, निपुण निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत ने ये लॉन्च किया था कब? निपुण भारत को जो लॉन्च किया था वो किया था 2021 में। 2021 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बढ़ता है, निपुण की फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो एन मीन्स होता है नेशनल, एन मीन्स नेशनल, एन का हो गया नेशनल, आई से हो गया इनिशिएटिव, पी से होता है आपका प्रोफिशेंसी, यू से होता है आपका अंडरस्टैंडिंग और एन से होता है आपका न्यूमेरेसी। अब इसकी फुल फॉर्म होती है निपुण की नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशेंसी अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी। अब इसको मिला के इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, और हिंदी में इसका पूरा नाम होता है समझ और संख्यात्मकता के साथ पठन में दक्षता हेतु राष्ट्रीय पहल। और इसका जो एक लॉन्च हुआ था 2021 में, इसका टारगेट है 26-27 तक। कहाँ तक? 2026 से 27 तक ग्रेड 3 यानी 3rd क्लास तक के लिए पढ़ने लिखने और गणित में बच्चे को क्या बनाना? निपुण बनाना। तो 2 फुल फॉर्म हो गई आप कौन कौन सी? एक परख, दूसरी हो गई आपकी निपुण। परख की फुल फॉर्म थी आपकी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और निपुण की थी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। और इसका टारगेट लॉन्च कब हुआ है? 2021 में लॉन्च हुआ है। टारगेट कब तक है? 2026-27 तक ग्रेड 3 वाले बच्चों के लिए पढ़ने लिखने और गणित में निपुण बनाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन एक ये भी बन जाता है कि जो NEP 2020 है, ये स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तो ये स्वतंत्र भारत की कौन सी है? तीसरी शिक्षा नीति है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि NEP 2020 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसे बनाया गया है? तो ये है आपका क्या? परख। दूसरा ये भी है NEP 2020 में छात्र और शिक्षक अनुपात क्या है? तो 30:1, 30:1। एक चीज़ और है, NEP 2020 में क्या था? कक्षा 5 तक यानी क्लास 5 तक मातृभाषा क्या है? जरूरी है। 5th क्लास तक, कौन सी क्लास तक? 5th क्लास तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा। और इसे कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? आगे बढ़ाकर 8th क्लास तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है। किस NEP 2020 किस पर है? जोड़ देती है बहुभाषावाद।
NEP 2020 फ्री एजुकेशन एज क्या है, तो वो है आपकी कितनी, 3 से 18। मॉडल कौन सा है आपका, +2 को 10+2 को किस में चेंज किया है, 5+3+3+4। ये कहाँ सकते हैं, नर्सरी, LKG UKG फर्स्ट सेकंड, ये 6 7 8, और ये है आपकी 5+3+3+4, नर्सरी, LKG UKG फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 6th क्लास 7th क्लास और ये 8th क्लास, ये 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास। अब इसमें ये भी पूछ लेता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके कितने पिलर हैं, उसके कितने स्तंभ हैं, 5 स्तंभ हैं। अब 5 स्तंभ कौन कौन से हैं इसके, देखो, पहला है आपका एक्सेस। एक्सेस मतलब पहुंच। पहला न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कितने पिलर हैं, इसके 5 पिलर हैं, 5 स्तंभ पे बेस है। पहला है आपका एक्सेस। एक्सेस मतलब हो गया आपका पहुंच। दूसरा है आपका समता। समता को क्या कहते हैं, इक्विटी। तीसरा है आपका गुणवत्ता यानी क्वालिटी। अब ये 3 है, पहला है आपका एक्सेस यानी पहुंच, दूसरा समता, तीसरा क्वालिटी, और चौथा है आपका अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। फिफ्थ अफोर्डेबिलिटी मतलब वहनीयता यानी सामर्थ्य, या फिर फिफ्थ है आपका जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। तो पहला है एक्सेस यानी पहुंच, यानी पहले जो इसका स्तंभ है उसमें सभी छात्र उनके लिए समान रूप से क्या पहुंचनी चाहिए, एजुकेशन समान रूप से पहुंचनी चाहिए। दूसरा पहला है आपका एक्सेस यानी सभी तक क्या पहुंच जाए, शिक्षा सभी स्टूडेंट तक, सभी छात्रों तक पहुंचनी चाहिए। दूसरा इक्विटी यानी सभी, कोई भेदभाव नहीं, सभी के लिए क्या हो, समान शैक्षणिक अवसर मिलने चाहिए, समता। तीसरा है आपका क्वालिटी। क्वालिटी में क्या है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, यानी जो भी शिक्षण पद्धतियां उनमें सुधार करना, मूल्यांकन में सुधार करना, यानी बेहतर क्वालिटी देना, जो शिक्षा है उसको बेहतर से बेहतर छात्रों तक पहुंचाना। अब थर्ड है आपका कौन सा, अफोर्डेबिलिटी यानी वहनीयता। अफोर्डेबिलिटी इसको कहते हैं वहनीयता या फिर सामर्थ्य, यानी शिक्षा को सभी के लिए वहनीय बनाना। सब किसी की आर्थिक स्थिति मतलब कैसी भी स्थिति हो वो उसकी शिक्षा में बाधा ना बने। अगला है आपका कौन सा, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। शिक्षा प्रणाली में क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और जवाबदेही को क्या करना, सुनिश्चित करना। तो ये थी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और इसमें क्या क्या है पढ़ा आपने। सबसे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका टारगेट
100% नामांकन का कब तक का है? 2030 का है। ऑल इंडिया में लागू होनी चाहिए। और कहाँ से लेकर? प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल। प्री टू सेकेंडरी स्कूल। दूसरा है हायर एजुकेशन के लिए 2035 तक एटलीस्ट कितने % रजिस्ट्रेशन? 50% रजिस्ट्रेशन। 10+2 को किस में कन्वर्ट कर दिया? 5+3+3+4। नेक्स्ट कौन सी एजुकेशन कौन से नंबर की है ये? स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की शिक्षा नीति है? तो यह है NEP 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। अभी तक क्या सभी राज्यों में लागू हुई है? नहीं। सबसे पहला राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश, जिसको तत्काल ही लागू किया था उसने। दूसरा कौन सा था? MP था। ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। ये भी पूछा जाता है कि जो NEP 2020 है किसका रिवाइज्ड वर्जन है? तो ये 1986। सबसे पहली कब बनी थी? 1968, दूसरी 1986 और तीसरी 2020। जो 1986 का क्या है? रिवाइज्ड वर्जन है। एक था इसमें NEP 2020 में बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जो क्या है आपका? परख। 2021 में किसको लॉन्च किया है? निपुण भारत। दोनों की फुल फॉर्म? कितने पिलर हैं इसके? कितने पिलर हैं इसके? हैं 5, 3, 4 और ये हो गया 5। पहला है आपका पहुंच यानी एक्सेस। दूसरा है आपका पहुंच यानी एक्सेस। दूसरा है आपका समता। तीसरा है आपका क्वालिटी। चौथा है आपका कौन सा? अफोर्डेबिलिटी, वहनीयता। और पांचवा है आपका जवाबदेही। कितने पिलरों पर बेस्ड है ये? 5 पिलरों पर बेस्ड है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। होपफुली आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।